समय पर यदि वाहन को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उसका परिणाम भी शुभ ही मिलता है। कई लोगों को देखते हैं कि वो जब कहीं भी इच्छा होती है तभी वो वाहन निकलवा लेते हैं, कोई मुहूर्त वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं। बाद में वो पछताते हैं कि हमारा वाहन नहीं चल रहा है, क्योंकि समय का विशेष महत्व होता है। अतः जो भी आस्तिक लोग हैं उनको अच्छे समय पर ही वाहन का क्रय करना चाहिए, वाहन को खरीदना चाहिए। जब भी आप वाहन खरीद लो तो आपका कोई भी इष्ट देवता हो, सभी के कोई न कोई इष्ट देवता तो होते ही हैं, अपने इष्ट देवता के सामने जाओ और उस वाहन की जो चाबी होती है उनके सामने रख दो और हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और फिर उसको वापस आप उठा लो। फिर इससे क्या होगा कि वो वाहन एक प्रसाद बन जाएगा। कोई भी वस्तु भगवान के सामने अपन अर्पण कर देते हैं तो वो वस्तु वस्तु नहीं रहती, वो प्रसाद बन जाती है। ऐसा करने से जो वाहन होगा वो भी एक प्रकार का प्रसाद और आशीर्वाद भी हो जाएगा। अतः वो वाहन एक तो चलेगा अच्छा, दूसरा दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहती है ऐसे वाहनों की। क्योंकि मैं 30 साल से एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा हूँ, तो ये प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अनुभूत है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भावनाएं व्यक्त करनी है। जब भी वाहन खरीदो चाबी भगवान के सामने रखो और हाथ जोड़ के बोलो कि आपका ही है, मैं तो सिर्फ चलाने वाला हूँ। इससे क्या आप में विनम्रता आएगी और यकीन मानिए इससे आपका वाहन चलेगा भी अच्छा और दुर्घटनाग्रस्त भी नहीं होगा। वहीं से भी श्री हनुमान जी का कोई मंदिर हो तो वहाँ से थोड़ा सा सिंदूर लो, अपने वाहन के अंदर स्वास्तिक बना लो, उससे ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा। या तो आप एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर लाल रंग की स्याही से या फिर ऑयल पेंट हो रेड कलर का, उससे एक रामचरितमानस की चौपाई आती है, प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये आप लिखा के वाहन के अंदर लगा लेंगे तो इससे भी आपका जो वाहन होगा उसमें दुर्घटना होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। और किसी भी कार्य में आप उस वाहन को लेके जाओगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा ही होगा, ऐसा प्रमाणिक है। साथियों, यदि आपका वाहन बार बार दुर्घटनाग्रस्त होता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको वाहन को लेकर के, तो आप रोड पे चलते हो तो रास्ते में यदि आपको चौराहा कहीं भी मिले तो वहाँ पर आपको नमस्कार करना चाहिए। इससे वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी नहीं होंगे और आपको यात्रा में काफ़ी सुगमता महसूस होगी इससे। क्योंकि जो चौराहा होता है वो भैरव जी का स्थान होता है और वहाँ पर यदि अपन नमस्कार करके जाएंगे तो एक भगवान की कृपा भी अपने साथ में रहेगी। साथ ही जो भी वाहन रोड पे चलते हैं उसमें अपन कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते, वो सब भगवान की कृपा पे चलते हैं। अतः हमेशा आस्तिक बने रहना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और जो मैंने बताए हैं वो प्रयोग अवश्य करने चाहिए। इससे आपको लाभ होगा, वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी नहीं होंगे और आपको आर्थिक रूप से भी ऐसे वाहन समृद्ध बनाएंगे। आशा आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।